इस शरीर के, मनुष्य के शरीर के दो संस्कार होते हैं, एक प्राप्ति फिर अप्राप्ति। पहले शरीर की प्राप्ति होती है और फिर उसके बाद उसी की अप्राप्ति हो जाती है। अर्थात यही शरीर पहले अव्यक्त था, वो व्यक्त हो जाता है और उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाता है। तो व्यक्त और अव्यक्त ऐसे चलता है, प्राप्ति और अप्राप्ति। अतः सुख व दुख जो होते हैं वो बीच वाली अवस्था में होते हैं। जब शरीर आपका है अर्थात प्राप्त अवस्था में है, तभी आपको सुख दुख होंगे। किसी को जीने में सुख होता है तो किसी को मरने में सुख होता है, वह किसी को पैदा होने में दुख होता है, वह मरने में भी दुख होता है। अतः जो सुख व दुख के संस्कार हैं वो जीव के भीतर जीवन में इसी बीच वाली अवस्था में हैं, तभी अनुभव करता रहेगा, अन्यथा नहीं होंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यति। तो यहां पर शरीर की तीन अवस्थाएं हैं, बताई गई हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देती हैं वे हैं बाल्यावस्था, यौवनावस्था व वृद्धावस्था। ये सभी अवस्थाएं कैसी होती हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी रूपांतरण होता रहता है, उसके बाद शरीर छूट जाता है। तो जैसे आप छोटे थे वैसे युवावस्था में न रहे, युवावस्था में थे वैसे आप वृद्धावस्था में न रहे। तो ये व्यक्त भाव है। अव्यक्त्यादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्य वे तत्र का परिदेवना। तो व्यक्त और अव्यक्त की जो बात है वो चलती रहती है जीवन भर। तो जीवन में जो भी आप करते हो वो व्यक्त अवस्था में करते हो, जब आप साकार रूप में हो। इसी को प्राप्ति वाली अवस्था कहते हैं, जो आपको प्राप्त हुई है। और अप्राप्ति वाली क्या अवस्था है? वह अवस्था है जो अव्यक्त है। तो आप जन्म से पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद अव्यक्त हो, और दोनों अवस्थाओं के बीच में आप व्यक्त हो, जिसमें कि तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ऐसे समझिए, नौका पर जब किनारे पर खड़ी होती है वह रस्सी भी किसी खूंटे से बंधी होती है। जब यात्री उसमें बैठ जाते हैं तब नाव की रस्सी को खोल दिया जाता है, नाव को चालक भी उसी में बैठ जाते हैं, नाव चलाते हैं समय मल्लाह भी होता है। तो जितने मल्लाह होते हैं वो भी उसी में होते हैं नाव में, और सामान भी उसी में होता है, और अन्य अन्य लोग भी उसी नाव में बैठे होते हैं। और चलाने के लिए डांडे और लग्गी भी होते हैं, जिससे कि जब वो मझधार में पहुंचे तो उसे स्थिर किया जा सके। तो नाव जब किनारे पर होती है तो यहाँ न डांडे लगाने पड़ते हैं न लग्गी लगानी पड़ती है, कुछ भी नहीं लगानी पड़ती, पर लोगों से भरी हुई रहती है, धीरे धीरे भर जाती है। वरन किसी के सहारे से बंधी होती है, बस। इसी का नाम बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, सब चीजें आपके जीवन में भरी जाती है, पर किसी अनुशासन से आप बंधे रहते हो। इसको बाल्यावस्था कहते हैं। पढ़ाई भी भरी जाती है, अच्छे अच्छे संस्कार भरे जाते हैं इस बाल्यावस्था में। और जब बाल्यावस्था भर करके पूर्ण हो जाती है तो वो फिर यौवनावस्था में प्रवेश करती है। जब वो खड़ी होती है किनारे पर तो उसमें कोई चंचलता नहीं होती, उसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती। पर जब नाव किनारे पर दूसरी ओर पहुंच जाती है तो यहां भी डांडे लग्गे नहीं लगाए जाते, और यहीं से किसी के सहारे से बांधी ही जाती है।
अर्थात वृद्धावस्था में भी बांधी जाती है दूसरे किनारे पर। तो दूसरा किनारा भी वृद्धावस्था का है और जो पहला किनारा वो बाल्यावस्था का है। तो यहाँ सामान भरा जाता है और दूसरे किनारे पर सामान निकाल दिया जाता है, लोग उतरते चले जाते हैं, सब चीज़ छूट जाती है उससे। ऐसे ही जीवन में होता है, जो आपने इकट्ठा किया है वो सब खाली हो जाता है आपके शरीर से, आपके पास से सब चीज़ चली जाती है। धीरे धीरे लोग ले जाते हैं, बच्चे अपनी संपत्ति ले जाते हैं, बीमारियां आपका शरीर ले जाता है, सब चीज़ ले जाती है। पर एक छोटी सी रस्सी लगा दी जाती है सामने और उससे नाव आपकी बंधी रहती है और यात्री सभी उतर जाते हैं, वह स्वयं खड़ी रह जाती है, नाव वहाँ खड़ी हो जाती है। यह वृद्धावस्था है। पर जब नाव बीच में होती है, जहाँ प्रवाह अधिक होता है, तो वह एक बड़ी नाव के संभालने के लिए करीब करीब 8-10 आदमी तक लग जाते हैं, तभी नाव चल पाती है। तो जो युवावस्था है आपकी, उसमें आपको संभल करके चलना है। जब युवावस्था में संभल कर चलोगे तभी वह दूसरे किनारे पर पहुंच पाएगी, अन्यथा किनारा न मिलेगा। और इसमें बहुत साधना की आवश्यकता होती है, बहुत तत्परता की होती है, बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो जब आप मध्य प्रवाह में होते हो तो डांडे भी लगाए जाते हैं, लग्गी भी लगाई जाती है, सारे लोग अपने अपने बल की पूरी शक्ति लगा देते हैं, तभी उसको काबू में ला पाते हैं। तो इसको कहते हैं युवावस्था। तो एक अवस्था ऐसी है जहां रस्सी बांधी और छोड़ी जाती है, और दूसरी अवस्था पर भी बांधी और छोड़ी जाती है। पर बीच वाली अवस्था में जहां परिश्रम की आवश्यकता होती है, तभी नौका पर काबू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और कभी कभी इतना प्रभाव होता है, आपका परिश्रम भी काम में नहीं आता, तो डूबने की स्थिति हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, तो आपका परिश्रम ये सब कुछ नहीं काम आएगा। तो जहाँ पहुँचना चाहिए था नाव को लक्ष्य पर, वह लक्ष्य से हटकर दूसरे लक्ष्य पर जाकर के पहुँच जाती है। तो आप ये देखेंगे जीवन में कि आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आप जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ न पहुँच सके, दूसरी जगह पहुँच गए। तो ऐसी अवस्था है जहां साधन और संयम करने पर भी हताशा पैदा हो जाती है। तो बहुत बल लगाया, बहुत परिश्रम किया, पर हताशा ही मिली। लक्ष्य पर लगाने का परिश्रम तो खूब किया, पर धारा तेज होने से लक्ष्य पर न लग सके, तो उसको साधन में हताशा पैदा हो जाती है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे पढ़ करके वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, उन्हें हताशा होने लगती है, निराशा होने लगती है। क्यों? कि उन्होंने साधन नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से साधन भक्ति भाव में परमात्मा के लिए है। परमात्मा को आप पूर्णता से प्राप्त न कर सके तो आपको निराशा और हताशा पैदा हो जाती है। और उस हताशा और निराशा से क्या होगा, यदि आप सही तरीके से आपको हताशा हुई और निराशा हुई है, तो आप क्या करेंगे परमात्मा के लिए? आपका रुदन शुरू हो जाएगा, आप भगवान के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और उसके बाद आपके भीतर नम्रता का भाव पैदा हो जाता है। वह हताशा में परमात्मा की कृपा भी मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो निराशा होती है, हताशा होती है, उसमें परमात्मा के प्रति आपकी नम्रता पैदा हो जाएगी, और नम्रता जो है ना आपके अहंकार को मिटा देगी। तो परिश्रम खूब किया, खूब आपने श्रम भी किया, हताशा हुई, हताशा से फिर आपको नम्रता पैदा हुई, और नम्रता से फिर आपका अहंकार टूटा, और अहंकार टूटने के बाद आपका हृदय कोमल हो गया। कोमल हृदय से फिर परमात्मा आपको कृपा करता है, आपको सही लक्ष्य पर ले जाने का प्रयास करता है। पर परिश्रम और अभ्यास तो सही है, पर साधना में फल की प्राप्ति जब नहीं होती तो हताशा ही प्राप्त होती है, और इसके बाद नम्रता आती है। छल छिद्र छूट जाते हैं,
और अपने अहम भाव को छोड़कर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मैं अकिंचन हूँ, हमारे ऊपर प्रभु आप कृपा करो, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो जितने साधन है, साधन से परमात्मा को कभी कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, मात्र अश्रपात ही परमात्मा को कभी कभी प्राप्त करा देता है। यदि साधन पाकर अहंकार आ जाए, अहम भाव पैदा हो जाए, तो फल की प्राप्ति न होगी। दुर्योधन द्रौपदी से कहता है कि मैं साड़ी खींचूंगा, इसे नग्न करूंगा, बीच दरबार में सबके सामने इसे नंगा करूंगा। ऐसे विचार धर्मवीर राजा व बलवान योद्धा बैठे हैं, जो देश काल में उनके बीच में कोई ऐसी बात उत्पन्न हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हो जाती है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, योद्धा बैठे हैं, दुर्योधन उसके सामने कुछ भी नहीं है, परंतु सब मूक बैठे हुए हैं। तो दुर्योधन को नग्न बनाने का जो अहम पैदा हो चुका था, तो उसके जितने भी मदद करने वाले थे वो सब नीची दृष्टि से देखने लगे, सबने अपनी दृष्टि नीचे डाल ली। द्रौपदी को किसी ने मदद नहीं की, पर द्रौपदी की ओर कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि ये सब वचनबद्ध थे, सब सत्य का अनुसंधान किए बैठे थे, सत्य पर आरूढ़ बैठे थे, सब सत्य के संस्कार रखते थे, अतः सत्यवादी थे। जो कुछ वाणी से कह दिया तो फिर चाहे लाभ हो या हानि हो, कह दिया सो कह दिया। इसी वचनबद्ध होकर के वहां बैठे रहे, किसी ने द्रौपदी की लाज न बचाई, परमात्मा को फिर आना पड़ा। तो न सत्य वचनम ना सत्यम वचनम रखा, यदि सत्य बोलो और वह कटु सत्य हो तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि माताजी जल ले आओ, एक तो वचन ये हुआ। दूसरा प्रकार का वचन ये होगा कि हे मेरे पिता की स्त्री, जरा जल ले आओ। अर्थ दोनों का एक है, कहने में अंतर है। एक प्रकार से कहने में मिठास है, हे माँ तुम पानी ले आ दो, और दूसरे में कहने में कटता है। तो सत्य कैसा होना चाहिए? केवल वचन ही सत्य न हो, क्रिया में भी सत्य होना चाहिए। जैसे कुछ आदमी मिले, कहा कि अमुक स्थान पर हम 2 बजे मिलेंगे, तो अतः सभी ठीक निश्चित स्थान पर मिल गए। आपस में लोगों ने विचार किया कि अमुक स्थान पर हम मिलेंगे, और मिल भी गए, तो क्रिया सत्य हुई। पर होता क्या है कि मिलकर किसी आदमी को मार दिया, तो यहां पर क्या हुआ कि वाणी तो सत्य है पर क्रिया ठीक नहीं है, वो असत है। किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, असत है। तो सत्य का तो वचन है और क्रिया यहां पर असत है। अतः वाणी का जो सत्य है वो दूषित कर्म के साथ मिलकर सत्य न रह जाएगी। ठीक ही उसी प्रकार से किसी ने कहा कि हम अमुक स्थान पर पुनः 2 बजे मिलेंगे, पर व्यक्ति वहां नहीं मिल सका और वहां पर व्यक्ति की प्राण बच गए, तो क्रिया में सत्य नहीं है, वहां मारना है, पर वाणी में असत हो गया। तो अतः यहाँ की वाणी का जो असत्य निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मूल्य न रहेगा। ऐसी वाणी को क्रिया से मिलकर सत्य रूप प्राप्त हो जाता है। तो जब क्रिया में भेद होता है तो वाणी का सत्य जो है ना, वो भी सत और असत में मिल जाता है। यद्भूत जहां किसी प्राणी को हिंसा बचती हो और पहले झूठ बोला हो, तो झूठ भी सत्य के साथ होता है। और किसी की हिंसा होती हो और वाणी में सत्य हो, तो वह वाणी भी हिंसात्मक हो जाती है। तो जिस वाणी में हिंसा न हो, न कष्ट हो, न दूषित व्यवहार हो, ऐसा बोलना ही सत्य कहलाता है। मनस एकम वचस एकम कर्मण्य एकम महात्मन। जहाँ मन, वचन और कर्म से एक सा संबंध हो जाए उसे सत्य कहते हैं, और जहाँ पृथकता हो व छल छिद्र के कार्य हों उसे असत कहते हैं। जब मनुष्य तीनों प्रकार में से एक हो जाए, नम्र भाव हो,
अभिमान से रहित होकर जब भगवान की प्रार्थना करता है तो फिर वह उसकी सहायता करता है, चाहे वह दरिया में ही क्यों न पड़ा हो। परमात्मा उसके लिए आना पड़ता है। और उसे परमात्मा ठीक किनारा दिला देता है। तो कहा कि जैसे कि साधन से हताशा पैदा होती है, वह प्रभु को नम्र भाव से स्मरण होने लगता है, तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हताशा बुरी चीज नहीं है। साधन में हताश होना बुरी बात नहीं, वो कुछ न कुछ एक अलौकिक चीज उत्पन्न कर देती है। तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। इसलिए मनुष्य जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो उसमें विचलित नहीं होता धीर पुरुष। तो मरने पर जो मोह को प्राप्त नहीं होता, अतः मरने पर जो दुख होता है वह उससे बच जाता है। दुख को वही प्राप्त होता है जिसको धैर्यता या विश्वास या परमात्मा में निष्ठा नहीं होती। अतः बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के जो संस्कार हैं वो जन्मते समय व मरते समय दुख देते रहते हैं, और तीनों अवस्था में वही संस्कार रूप को ही भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताहे विषय की होई। जो परमात्मा से विमुख होते हैं उन्हें विषय भोग की इच्छा रहती है, और जिनमें आत्म तत्व के प्रति आत्मीयता होती है वो विषय से दूर होते हैं। उनका मुख विषयों की तरफ नहीं होता, उनको विषय भोग की इच्छा नहीं होती। तो आत्मीयता का अर्थ ही यही होता है कि जन्म मरण के दुख से वंचित हो जाए या बच जाए। ऐसे लोगों को न जन्म लेने में सुख दुख होता है, न मरने में सुख दुख होता है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो पैदा हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, जीवन ले लें तो ठीक, मर जाएं तो ठीक। उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं होता। वो परमात्मा के प्रकृति के साथ रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा चाहे भेजे या न भेजे, इनको इससे कोई तात्पर्य नहीं होता। ऐसे लोग महान व्यक्ति होते हैं। वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। वो सिर्फ परमात्मा का कार्य करने आते हैं। जीवों के साथ रहते हैं, जीवों के साथ रह करके उन्हें सही निर्देशन देते हैं, उनके सही काम करते हैं और फिर शरीर छोड़ के चले जाते हैं। सभी संत महात्माओं बड़ों के साथ यही हुआ है। आप बड़े बड़े संतों का जीवन चरित्र पढ़िए तो आप पाएंगे इन्होंने अपने लिए क्या किया। साहित्य की रचना की, कवित्व की रचना की, किस लिए कर दी? हमारे लिए, और शरीर छोड़ के चले गए। तो वो कौन थे? वो ईश्वर के भेजे हुए लोग थे, महान ऋषि थे। तो ऐसे लोगों का जीवन आना और जीवन मिलना न उन्हें सुख देता है न दुख देता है। तो ऐसे जीवन से निवृत्ति कब होती है? जब धैर्यता होती है, वह परमात्मा का साथ होता है, या जिसका चित्त जगत की विलासिता से उपराम हो जाता है, जिसके लिए परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जब उससे ज्ञान की जिज्ञासा करता है, वह कहता है कि दूषित कर्मों में मेरी बुद्धि बच जाए। तो आपने जीवन लिया है, तो जीवन लेने में परमात्मा से सिर्फ यही मांगना चाहिए। आप एक बार को मंत्र न पढ़ें, कोई जाप न करें, पर सच्चे हृदय से परमात्मा से ये कहें कि हे प्रभु, हमारी दोषित कर्मों में जो बुद्धि जाती है, मन जाता है, इंद्रियां जाती हैं, उनसे हमें आप बचा लें। आपसे प्रेरित होकर आप में हम लग जाएं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूं प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में लगा लो। आप अपनी कृपा का पात्र बना लो।
तो जब परमात्मा की कृपा मिल जाएगी तब विलासिता से आपकी उपरामता हो जाती है। पर यह कब होगा? जब दृष्टि अपने कर्मों को देखने लगेगी। अर्थात ऐसी चीज आप तभी मांगोगे परमात्मा से। आप अच्छी बुद्धि की मांग करेंगे, आप उनमें प्रेरित, आप अपने आप को परमात्मा में डालने का प्रयास करोगे, आप परमात्मा की शरण की बात करोगे। तो ये कब होगा? जब आपकी दृष्टि अपने कर्मों की तरफ मुड़ेगी, आप स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करने लगोगे, तो परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि शरीर से अच्छे अच्छे कर्म नहीं होते हैं प्रभु, हमें अच्छे कर्म के लिए आप प्रेरित करें, अच्छी सोच के लिए प्रेरित करें। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम आपके चरणों में प्रेषित करते हैं प्रभु, हमें सही मार्ग दिखाएं। तब वो दिखाते हैं। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपकी दृष्टि आपके कर्मों को देखने लगेगी कि आपके कर्म कैसे होते हैं। जैसे एक जगह ड्रामा होता है, आप देखते हैं कि जब एक पाठ हो रहा होता है तुम उसे बताते हो कि यह यहाँ पर ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि आपने वह पाठ पढ़ा हुआ है। उसमें कमियों को आप पहचान लेते हो, तो आपके अंदर ऐसी दृष्टि भी है जिससे आप कमियों का बोध कर लेते हो, जान लेते हो। उसी दृष्टि को यदि बुद्धि को अपनी ओर घुमा लो, जिससे कि आप नाटक का सही गलत देख रहे थे, उसकी कमियों को आप बता रहे थे, ठीक इसी प्रकार से जिस दृष्टि से आपने नाटक की कमियों को आपने देख लिया था, तो इसी दृष्टि से आप अपनी ओर घुमा लोगे। अपने जीवन के नाटक को जब देखने लगोगे तो आपको बोध होने लगेगा कि हमारे जीवन के नाटक में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, हमारे जीवन में कौन कौन सी कमियां आ गई हैं। जो हम पाठ कर रहे हैं वह ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तो संतोष, श्रद्धा, शम, दम, तितिक्षा, मौन, समाधान, उपरामता का ये जब आंतरिक साधन आपको मिल जाएगा तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि सृष्टि में आप जब जाओगे और जिससे भी मिलोगे, तो सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा आपको दिखाई देगा जिसमें ये चीज़ें न दिखाई दें। और जितने भी ऋषि मुनि मिलेंगे आपको, उनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान आपको दिखाई देने लगेंगे। उनमें सब में ये गुण होते हैं। तो ये सभी नियम जो आपने धारण की हैं, वो सभी आपको दूसरे के ऊपर भी दिखाई देने लगेंगे कि जो चीज मुझ में है वो सब में है। जब अपने में दोष है तो सारा विश्व दोषपूर्ण दिखाई देगा, और अपने में अच्छे गुण हैं तो सारे विश्व में आपको अच्छे गुण दिखाई देंगे। जैसे लाल चश्मा लगाने के बाद सारा विश्व लालिमामयी दिखाई देता है, हरे चश्मे से हरा दिखाई देता है, पीले चश्मे से पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से सब में जिस प्रकार की आपकी दृष्टि बन जाएगी, वैसा समस्त जगत आपको दिखाई देने लगेगा।